सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है। और आज हम सब लोग बढ़ेंगे नंबर सिस्टम की तरफ। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला जो टॉपिक है वो है अंक का। अंक अर्थात डिजिट। तो डिजिट क्या होते हैं? परिभाषा के रूप में बताएं अगर तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का उपयोग करते हैं या जिन संकेतों को हम यूज करते हैं उन्हें ही अंक बोलते हैं। और टोटल अंक होते हैं 10। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 अंक होते हैं जिनसे किसी भी संख्या का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से 1 से लेके 9 तक जो अंक हैं सखा, उन्हें बोलते हैं सार्थक अंक। और 0 कहलाता है असार्थक अंक। असार्थक अंक। दूसरी बात है जो हमें पढ़नी होती है नंबर सिस्टम में, वो होती है संख्यांक। इसकी परिभाषा अगर दें तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संख्यांक अर्थात न्यूमेरल्स कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय सिस्टम में अगर चलते हैं भारतीय नंबर सिस्टम में, और उसमें हम देखते हैं तो शुरुआत से ही पढ़ते चले आए हैं प्ले ग्रुप से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, बहुत सारा सब कुछ पढ़ते चले आए हैं ना। ये जो सिस्टम पढ़ते चले आए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही है न्यूमेरल्स अर्थात संख्यांक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक संख्या है। एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लेते हैं कोई एक संख्या है हमारे पास 20354832784। अब हमें इसको व्यक्त करना है संख्यांक में। तो किस तरीके से हम लोग व्यक्त करेंगे? सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अब आगे हम लिखेंगे, इधर तो दिखाई नहीं देगा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे? 4, 8, 7, 2, 3, 8, 4, 5, 3, 0, 2। अर्थात ये जो संख्या लिखी हुई है आपके सामने, ये क्या लिखी हुई है? 20 अरब 35 करोड़ 48 लाख 32,784। पढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक की तरफ। जो इसी का टॉपिक है वो है जातीय मान। किसी भी संख्या का अगर आपको जातीय मान निकालना है, क्या निकालना है? जातीय मान। जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से सीधा मतलब है कि चेहरा। तो जैसा भी अंक आपका दिखता हो, किसी भी अंक का जातीय मान वही संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लिखते हैं कोई भी एक संख्या 285 या 286 या 200 ये समथिंग कुछ ऐसे 28,687। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं कि 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का जातीय मान क्या होगा, अर्थात 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, चेहरा वही रहेगा। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। फिर 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। और 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 की होगी। ठीक है, फिर दूसरी एक चीज इसी में नंबर सिस्टम में हमें पढ़नी है, वो क्या है? स्थानीय मान।
स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू संख्यांक पर निर्भर करता है, मतलब संख्यांक के थ्रू हम जानते हैं। संख्यांक के बारे में अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे। मान लो यही संख्या आपके सामने लिखी हुई है 28687। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 6 कौन से स्थान पे है, देखो सखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 600 हो जाएगी, 2 जीरो लगा देंगे, 100वें स्थान पे है। अब आपसे हम पूछते हैं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की 2 प्लेस वैल्यू निर्धारित होंगी इससे, क्यों, क्योंकि 8 इसमें 2 बार प्रयोग किए गए हैं। तो एक 8 की प्लेस वैल्यू 80, तो 8 के बाद एक अंक है, और एक 8 की प्लेस वैल्यू क्या, 1 2 3 अर्थात 8000। एक 8 है 1000वें स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 2 की प्लेस वैल्यू अगर निकले तो 2 के पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, तो 2 की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। अर्थात सीधा सा मतलब है कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के बाद में जो भी जितने भी अंक हों उतने आप जीरो वहां लगा दीजिए, उसका स्थानीय मान पता चल जाएगा। फिर उसे काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 8000 हो गया। किसी का भी फेस वैल्यू वही संख्या होती है। संख्यांक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जब भी संख्यांक की बात आए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ याद कर लेना। डिजिट की बात आए तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, जिसमें से 1 और 9 होते हैं सार्थक अंक और 0 होता है असार्थक अंक। तो ये 4 विशेष टॉपिक हैं नंबर सिस्टम के, वो हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको लेखपाल के गणित के, वो भी एडवांस मैथ के सारे कॉन्सेप्ट इस पर मिलने वाले हैं। जय हिंद साथियों।